अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा, हमारा किंगडम प्रोटिस्टा की कंटिन्यूएशन जो हम डिस्कस कर रहे थे। लास्ट लेक्चर जो था हमारा वो हमारा सीलिएट से रिलेटेड था। आज जो हम स्टार्ट करने लगे हैं वो टॉपिक है हमारा एपी कॉम्प्लेक्सेंस से रिलेटेड। इट इज़ अ क्वाइट न्यू वर्ड फॉर यू गाइस, लेकिन हम इसको डिस्कस करते हैं तो आपको ये वर्ड भी समझ आ जाएगा और इसके अलावा इसके रिलेटेड फंक्शंस और इसके अलावा इसकी एग्जिस्टेंस भी आपको समझ आएगी। वी गो विद द चैप्टर 7, दैट इज किंगडम प्रोटिस्टा। वी आर डिस्कसिंग जी बेटा। अब हम स्टार्ट करने लगे अपना टॉपिक, दैट इज रिलेटेड टू एपी कॉम्प्लेक्सेंस। आप इससे वेल नोन फेमिलियर भी हैं आप इससे, लेकिन क्योंकि ये बायोलॉजिकल टर्म है सो आप आज इसको फर्स्ट टाइम देखने लगे हैं। तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि एपी कॉम्प्लेक्सेंस जो हैं दे आर नोन एज स्पोरोजोन्स। इनको हम स्पोरोजोन्स भी कहते हैं। स्पोरोजोन्स जो हैं ये कोई भी प्रोटोजोन्स हो सकते हैं आपके, और इसीलिए हम इनको स्पोरोजोन्स कहते हैं बिकॉज दे आर स्पोर प्रोड्यूसिंग। ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? स्पोर्स। दे आर स्पोर्स प्रोड्यूसिंग प्रोटोजोन्स। और इसके अलावा अगर आप देखें तो इसमें आपको कुछ स्पोरोजुआ सेल जो है वो नज़र आएंगे। अब वो किस तरह से नज़र आते हैं वो हम देखते हैं। एपी कॉम्प्लेक्सेंस के बारे में बेटा एक बात की जाती है, दीज आर द लार्ज ग्रुप ऑफ पैरासाइटिक प्रोटोजुआ। इनकी नेचर कैसी है? बाय नेचर दे आर पैरासाइट्स। आप इन्हें पैरासाइटिक प्रोटोजुआ भी कह सकते हैं। and some of which cause serious diseases such as malaria in humans। मलेरिया से आप बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ़ हैं। जो ये बीमारी है ये इस पैरासाइटिक प्रोटोजुआ की वजह से होती है। तो इस बीमारी का जो कॉज है ये आपके एपी कॉम्प्लेक्सेंस होते हैं। और एपी कॉम्प्लेक्सेंस जो हैं हम बता सकते हैं कि इनका जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह का है। इसमें पहली चीज़ आपने याद रखनी है कि एपी कॉम्प्लेक्सेंस जो हैं बेटा दे लैक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर फॉर लोकोमोशन, जिसकी वजह से जो है ये मूव नहीं कर सकते। इनके पास कोई स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं है फॉर देयर मूवमेंट। कुछ स्टेजेस में ये लाइव होते हैं। एट सम स्टेजेस दे अपीयर एज अलाइव। अलाइव, ठीक है। इसके अलावा ये अलाइव होते हैं तो ये क्या करते हैं? दे डेवलप इनटू स्पोर्स। ये स्पोर डेवलप करेंगे, दे डेवलप स्पोर और स्मॉल इन्फेक्टिव एजेंट विच ट्रांसमिटेड टू देयर नेक्स्ट होस्ट, जो अपने होस्ट में ट्रांसमिट कर जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं बहुत सारे एपी कॉम्प्लेक्सेंस बेटा ऐसे हैं जिनकी जो लाइफ है वो एक होस्ट में गुजरती है और इसका जो पार्ट होता है दूसरे होस्ट स्पीशीज़ के साथ ये रिलेट कर रहा होता है। सो वी कैन से दैट मैनी एपी कॉम्प्लेक्सेंस स्पेंड पार्ट ऑफ देयर लाइफ इन वन होस्ट एंड पार्ट इन अ डिफरेंट होस्ट स्पीशीज़। तो ये जो है आप जब इसकी लाइफ साइकिल डिस्कस करेंगे तो आपको समझ आएगा। अब आप इसमें देख सकते हैं, आपकी बुक में भी बेटा एक डायग्राम मौजूद है जिसमें आप देखेंगे कि आपके पास जो इसकी लाइफ साइकिल स्टार्ट होती है वो कैसे स्टार्ट होती है। यानी अगर किसी को मलेरिया होता है किसी इंसान को, तो वो किस तरीके से अपने लाइफ साइकिल को जो है वो कवर करता है। सबसे पहले बेटा हमने यहाँ पे देखना है कि मलेरिया जो है जो वो कॉज होता है वो किसकी वजह से होता है। इसमें जो इम्पॉर्टेंट एजेंट है आपके पास जो मलेरिया कॉज करता है उसको
हमने यहाँ पे जो है कुछ पॉइंट्स में लिखना है। एपिकॉम्प्लेक्सेंस जो मलेरिया कॉज कर रहे हैं, इसमें जो मेजर फैक्टर है उसको हम कहते हैं प्लाज्मोडियम, जो कि एपिकॉम्प्लेक्सन से रिलेटेड है और जो है वो मलेरिया कॉज करता है। एंड इट एंटर्स द ह्यूमन ब्लड थ्रू द बाइट ऑफ एन इन्फेक्टेड फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। इसमें आपको मिलती है इन्फेक्टेड फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, जो कि बाइट करती है ह्यूमंस को और उनके ब्लड में जो है ये चीज़ ट्रांसमिट कर देती है। तो ये जो है ये मेजर हेडिंग है आपके पास, ये आपको याद रहना चाहिए कि मलेरिया जो है वो किसकी वजह से कॉज होता है। अब हम आ जाते हैं हमारे कुछ की पॉइंट्स पे, या जिन्हें हम चंक्स भी कह सकते हैं, उसमें हम आ जाते हैं। प्लाज्मोडियम जो है वो सबसे पहले क्या करता है, इट एंटर्स द लिवर सेल। जब फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो बाइट कर लेती है तो ब्लड के थ्रू जो है ये जो प्लाज्मोडियम है ये एंटर होता है, एंटर्स इन लिवर सेल्स, और उसके अलावा वहाँ पे जाने के बाद देन टू रेड ब्लड सेल्स, ये रेड ब्लड सेल्स में एंटर हो जाता है, जहाँ पे ये क्या करता है, अपनी मल्टीप्लिकेशन करता है, वेयर इट मल्टीप्लाइज। अब यहाँ पे क्या होगा, इसमें जब ये मल्टीप्लिकेशन कर लेगा तो ईच इन्फेक्टेड रेड ब्लड सेल जो है वो बर्स्ट आउट हो जाएगा। हम कहते हैं ईच इन्फेक्टेड RBC आफ्टर इन्फेक्शन विल बर्स्ट आउट, और बहुत सारे न्यू पैरासाइट्स जो इस नतीजे में बनते हैं, दे विल बी रिलीज्ड, many new parasites will released, ये यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। अब ये जो रिलीज्ड पैरासाइट्स हैं बेटा, ये क्या करते हैं, दे इन्फेक्ट द न्यू रेड ब्लड सेल्स, आफ्टर देयर रिलीज दे इन्फेक्ट न्यू RBCs, ये नए RBCs को जो है वो इन्फेक्ट करता है, और ये प्रोसेस फिर इसी तरह से रिपीट होता चला जाता है। साइमल्टेनियसली बर्स्टिंग होती है बहुत सारे मिलियंस ऑफ द रेड ब्लड सेल्स विच कॉज द सिम्टम्स ऑफ मलेरिया। अब जो बंदा, जो भी पेशेंट इससे सफ़र कर रहा होता है, उसमें जो सिम्टम्स आ रही होती हैं वो कैसी होती हैं, इसमें आपको चिल्स मिलेंगे, ज़्यादातर जो चिल्स होंगे दे विल बी फॉलोड बाय द हाई ग्रेड फीवर, शिवरिंग होती है ऐसे लोगों को, ज़्यादातर आपको इसमें लोग शिवर करते हुए भी नज़र आएंगे, इसमें शिवरिंग होगी। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो हाई ग्रेड फीवर है ये कैसे होता है, इट इज़ कॉज बाय द टॉक्सिक सब्सटेंसेस रिलीज बाय द पैरासाइट, जो कि जब वो आपको इन्फेक्ट कर रहा होता है तो उसके नतीजे में जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस निकलते हैं उसकी वजह से जो है आपके जो बॉडी है वो रिस्पॉन्ड कर रही होती है, और उस नतीजे में आपको जो है वो बुखार चढ़ जाता है। इसके अलावा ये जो टॉक्सिक सब्सटेंस हैं बेटा, ये दूसरे बॉडी ऑर्गन्स को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये जो टॉपिक हमने अभी डिस्कस किया है और डिस्कवर भी किया है जो आप लोगों के लिए, इसको हम एपिकॉम्प्लेक्सेंस कहते हैं, और इसकी एक कंप्लीट लाइफ साइकिल है जो कि आप अपनी बुक में देख सकते हैं। एक बिल्कुल सिंपल सी डायग्राम है जिसमें आप देखेंगे अ मॉस्किटो विल बाइट अ हेल्दी मैन, और बाइट करने के बाद जो प्लाज्मोडियम जो है वो लिवर सेल्स में चला जाता है, लिवर में वहाँ पे ये रिप्लिकेट होने के बाद जो है ये RBCs का हिस्सा बन जाता है, एंड देन वहाँ पे ये अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता हुआ ये RBCs को बर्स्ट करता हुआ बहुत सारे न्यू RBCs को जो है ये पैरासाइट्स जो हैं नुकसान पहुंचाते हैं, और उसके नतीजे में दोबारा से एक नए ऑर्गेनिज्म को जो है ये इफ़ेक्ट करने के काबिल
हो जाते हैं। सो ये हमने जो चीज़ डिस्कस की थी, इट इज़ रिलेटेड अबाउट द एपिकॉम्प्लेक्सेंस। बेटा नेक्स्ट हम आ जाएंगे हमारे एक और ग्रुप पे जो हम डिस्कस करने लगे हैं अभी यहाँ पे, वो है हमारे पास द एल्जाई। एल्जाई के बारे में आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। एल्जाई यहाँ पे हम ऐसे डिस्कस करेंगे एज अ प्लांट लाइक प्रोटिस्ट। यहाँ पे हम इन्हें एज अ प्लांट लाइक प्रोटिस्ट के तौर पे डिस्कस करेंगे। जो हमने पहले अपने स्टार्ट के लेक्चर में जब मेजर टेबल डिस्कस किया था, तो मैंने वहाँ आपको बताया था कि आप इसमें जो प्रोटिस्ट होते हैं उनको आप 3 तरह से पढ़ सकते हैं। सो इन एडिशन विद द एपिकॉम्प्लेक्सेंस वी आर गोइंग टू डिस्कस the algae as plant like protist। अब हम आ जाते हैं बेटा हमारे पास इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखने के लिए। एल्जाई जो है वो बेसिकली आपको मिलती हैं एज अ सिंगुलर एल्गा। आप इसे सिंगुलर एल्गा भी पढ़ सकते हैं। और हम बताते हैं दे आर फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट। दे आर टर्म्ड एज फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट and they carry out almost 50 to 60% photosynthesis on the earth। 50 to 60% photosynthesis जो है वो ज़मीन पे जो हो रही है वो इनकी वजह से होती है, बाकी की जो हो रही है वो प्लांट्स की वजह से होती है। अच्छा जी, एल्गा के बारे में हम देखते हैं। जो एल्गा होते हैं बेटा, दे आर डिफरेंट फ्रॉम द प्लांट्स इन देयर सेक्स ऑर्गन। अगर आप इनको प्लांट्स से डिफ्रेंशिएट करें, प्लांट्स आर डिफरेंट फ्रॉम एल्जाई या एल्गा, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है इनके सेक्स ऑर्गन्स, जो कि आपको ज़्यादातर नज़र आते हैं फ्रॉम द यूनिसेलुलर एंड द जाइगोट इज़ नॉट प्रोटेक्टेड बाय द पेरेंट बॉडी। अगर आप एल्जाई के बारे में देखें तो एल्जाई जो हैं आपको वो ज़्यादातर यहाँ पे कैसे नज़र आते हैं, यूनिसेलुलर नज़र आते हैं, और इनका जो जाइगोट है इट विल नेवर एवर बी प्रोटेक्टेड बाय द पेरेंट बॉडी, जैसे कि प्लांट्स के अंदर होता है। प्लांट्स में जो है वो क्या होता है, जो आपका जो भी फ्रूट वगैरह जो कुछ भी बन रहा है वो पेरेंट बॉडी के अंदर प्रोटेक्टेड होता है, लेकिन इनके केस में ऐसा नहीं होता। अब हम आ जाते हैं बेटा, ये देखते हैं कि प्लांट का जो जाइगोट है वो किस तरह का होता है। प्लांट का जाइगोट जो है बेटा आप देख सकते हैं, इट इज़ अ मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो के अंदर ये कन्वर्टेड होता है, पेरेंटल टिश्यूज़ में कवर होता है। अब हम आ जाएंगे कि हम बात करेंगे कुछ हमारे यूनिसेलुलर मौजूद हैं ऑर्गेनिजम्स, या कुछ इसमें आपको मिलते हैं इन द फॉर्म ऑफ फिलामेंटस। कुछ आपको मिलेंगे, सम आर यूनिसेलुलर, और कुछ आपको मिलते हैं इन द फॉर्म ऑफ फिलामेंट्स। ये आपको फिलामेंटस स्ट्रक्चर में नज़र आएंगे। फिलामेंट्स जो हैं इनके कुछ स्पेशलाइज्ड सेल से मिलके बने हुए होते हैं, जिन्हें हम सिनोसाइट्स भी कहते हैं। And these are multinucleated structure। मल्टीन्यूक्लिएटेड का मतलब होता है मोर देन वन न्यूक्लियाई। ये आपके मल्टीन्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर हैं, लेकिन इनमें याद रखिएगा दे लैक क्रॉस वॉल, इनमें क्रॉस वॉल्स नहीं। इसके अलावा अगर आप देखें, जो आपके पास कुछ आपको मिलेंगे इन द फॉर्म ऑफ ब्रांच्ड शेप स्ट्रक्चर। जो ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर हैं आपके, दे आर अपेयरिंग एज लीफ लाइक एक्सटेंशंस। इसके अलावा अगर आप इनको एल्जाई को डिस्कस करें तो आप देखते हैं इनकी जो बॉडी है इट इज़ नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू ट्रू स्टेम, ट्रू लीव्स, ट्रू रूट्स, क्योंकि आप इनको एज अ प्लांट लाइक तो पढ़ रहे हैं बट दे आर नॉट ट्रू प्लांट्स। तो हम देख सकते हैं कि इनकी बॉडी में आपको कोई ट्रू रूट्स नहीं मिलेंगी,
no true stems and no true leaves. इसके अलावा इनमें इनके वेस्कुलर टिश्यूज़ भी नहीं आपको मिलते जो कि प्लांट्स में होते हैं. दे लैक वेस्कुलर टिश्यूज़ लाइक जाइलम एंड फ्लोएम. ये भी आपको नहीं मिलते हैं जो आपको ज़्यादातर प्लांट्स के अंदर मिलेंगे. इसके अलावा हम देखते हैं बेटा कि इनमें पिगमेंट्स कौन कौन से मौजूद हैं. इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपने याद रखनी है, इसमें ग्रीन क्लोरोफिल ए मौजूद है. ग्रीन क्लोरोफिल ए मिलेगा आपको, येलो मिलेगा, ऑरेंज पिगमेंट मिलेगा. इसके अलावा आपको मिलते हैं कैरोटीनॉइड्स. ये जो हैं बेसिकली क्या कहलाते हैं, ऑल दे आर नोन एज द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स ऑफ द एल्जाई. इसके अलावा अदर एल्गल फाइला भी आपको मिल सकते हैं जिनमें आपको एक स्पेशल किस्म का पिगमेंट मिलता है जिसे हम कहते हैं ज़ैंथोफिल्स. उनको हम क्या कहते हैं, ज़ैंथोफिल्स. और इसके अलावा एक और होते हैं, उन्हें हम कहते हैं फाइकोइरेथ्रिन. ये आपको कुछ अदर एल्गल फाइलस के अंदर मिलेगा. इसके अलावा जो है इनका भी रोल फोटोसिंथेसिस में ही है, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है. अगर आप इनको इनकी क्लासिफिकेशन की बेसिस पे देखें तो अगर आप इन्हें क्लासीफाई करें ऑन द बेसिस ऑफ फाइला तो ये लार्जली जो क्लासीफाई किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट कॉम्पोजिशन. इनकी क्लासिफिकेशन डिपेंड करती है पिगमेंट की कॉम्पोजिशन पे. एल्गल लाइफ साइकिल्स के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो हम ये देख सकते हैं, दे शो एक्सट्रीम वेरिएशन बट ऑल एल्जाई एक्सेप्ट मेंबर ऑफ द फाइलम रोडोफाइटा. जो आपको मिलते हैं रेड एल्जाई. आपके पास जो रेड एल्जाई है उन्हें हम रोडोफाइटा कहते हैं. इसकी अगर आप देखें, इसकी बॉडी अगर आप देखें, इसकी लाइफ साइकिल देखें तो दे हैव फॉर्म्स विद द फ्लैजिलेटेड मोटाइल सेल्स. इनकी बॉडी में आपको मिलते हैं फ्लैजिलेटेड मोटाइल सेल्स. अभी तक जो आपने एल्जाई के बारे में पढ़ा है उसमें कहीं आपने फ्लैजेला के बारे में नहीं पढ़ा, लेकिन क्योंकि हम अगर इसकी क्लासिफिकेशन करने में जाएं, इसकी लाइफ साइकिल को देखने के लिए जाएं तो हमारे पास इसका एक स्पेशल मेंबर है जिसे हम रोडोफाइटा कहते हैं. और ये वो स्पेशल मेंबर है जिसकी बॉडी पे आपको फ्लैजिलेटेड मोटाइल सेल्स नज़र आते हैं एटलीस्ट वन स्टेज ऑफ देयर लाइफ साइकिल, जब ये अपनी लाइफ साइकिल स्टार्ट कर रहे होते हैं. इसके अलावा ज़्यादातर एल्जाई जो हैं बेटा आपको मिलती हैं एक्वेटिक, पानी के अंदर रहने वाली. जब ये एक्टिवली ग्रो हो जाती हैं तो ये आपको डैम्प और वेट इन्वायरमेंट्स में स्ट्रिक्ट हुई हुई नज़र आती हैं. यानी कि वहाँ पे आपको ग्रीन कलर के ब्लूम्स नज़र आते हैं जैसे कि ओशन में आपको नज़र आएंगे, फ्रेश वाटर में नज़र आएंगे, आपको लेक्स में नज़र आएंगे एंड स्ट्रीम्स में नज़र आएंगे. इसके अलावा ये आपको पोलर आइस वाली जगह पे भी मिल सकते हैं, हॉट स्प्रिंग्स में भी मिल सकते हैं, मॉइस्ट सॉइल में मिल सकते हैं, ट्रीज़ पे, रॉक्स पे, एवरीवेयर यू कैन सी द लार्ज एल्गल ब्लूम इन द ग्रीनिश कलर, डार्क ग्रीनिश कलर. तो ये आपको जगह जगह मिल सकते हैं, आपके आसपास के इन्वायरमेंट में भी ये मौजूद होते हैं. इसमें अगर हम एग्जांपल देखें तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, हमारे पास अगर एल्गल सेल के बारे में डिस्कस करें तो एल्गल सेल के बारे में बेटा आप डिस्कस कर सकते हैं इसकी डायग्राम से रिलेटेड. इसकी जो डायग्राम है वो हम यहाँ पे बना के देख लेते हैं. इसकी डायग्राम मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ और आपने इसको साथ साथ नोट भी करना है. ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे हम बनाने लगे हैं एल्गल सेल. इस एल्गल सेल में
आप इसकी जो शेप देखेंगे ये आपको इस तरह नज़र आएगी। यहाँ से आपको 2 फ्लैजेला राइज होते हुए नज़र आते हैं। सेंट्रलाइज्ड गोल स्फीयर आपको यहाँ पे नज़र आएगा। और इसके अलावा ये चीज़ आपको इस तरह नज़र आती है। बेटा ये जो स्फीयर आपको यहाँ नज़र आ रहा है, इट इज़ नोन एज न्यूक्लियस। इसको हम न्यूक्लियस का नाम देते हैं। ये न्यूक्लियस है आपके पास। इसके अलावा इसके अंदर आपको एक छोटा सा स्फीयर नज़र आ रहा है विच वी कॉल्ड न्यूक्लियोलाई। ये आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, इसको हम फ्लैजेलम कहते हैं। और इसके अलावा यहाँ साइड पे आपको छोटा सा माइटोकॉन्ड्रिया भी नज़र आएगा। इसके अलावा ये वाली जगह आपको नज़र आती है, वाटर लाइक स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे, इसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। यहाँ पे छोटे छोटे आपको स्ट्रक्चर नज़र आएंगे विच वी कॉल सेंट्रियोल्स। इनको हम सेंट्रियोल्स कहते हैं। ये इसकी सेल वॉल कहलाती है। इसके अलावा आप इंटरनली अगर जाके देख सकें, इस जगह में आपके पास होती है इसकी सेल